नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 3। पाठ का नाम है इठलाती बूंद। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 साझे की खेती पाठ को पढ़ाया था और साथ में उसके प्रश्न अभ्यास तथा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 3 इठलाती बूंद। नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूमती इठला रही थी। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही थी, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहाँ से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा। सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। बादलों के संग मिलकर देश देश घूमी, ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई। खेतों और बागों के देखकर वह कुछ उदास हुई। खेत उतने हरे न थे, बगीचे में फूल उतने रंगीले न थे, बागों में फल उतने रसीले न थे जितने उसने सोचे थे। किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहा था। उनके चेहरे पर उदासी थी। वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे। ये सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका मन दुख से पिघल गया और वह धरती पर आ गिरी। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया और उस टहनी तक पहुंचा दिया जहाँ फल लगे थे। किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उन्हें टोकरे में लेकर जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? अरे, जो रसीला आम तुम चूस रहे हो उसी में तो वह बूंद छिपी है। पाठ हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले शब्दों के अर्थ को जानते हैं। इठलाना यानी इतराना। उत्साह, इसका अर्थ है जोश। ताकना का अर्थ है टकटकी लगाकर देखना। निहारना का अर्थ है ध्यान से देखना। वृक्ष का अर्थ है पेड़। प्रश्न 2 पाठ से। कै नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? उत्तर है नन्ही बूंद सोच रही थी कि काश वह बादलों के संग उड़कर प्रकृति के दृश्य देखती। ख किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? उत्तर है किसान की उदासी तथा उसके सूखे खेतों को देखकर बूंद का मन पिघल गया। ग किसान क्यों झूम उठा? उत्तर है रसीले आमों को देखकर किसान का मन झूम उठा। घ बूंद का अंत कैसा रहा? इसका उत्तर है बूंद का अंत अत्यंत सुखद रहा। किसान का मन झूम उठा। प्रश्न 3 कै बूंद बादलों के संग आसमान में उड़ना चाहती थी। आपका मन क्या क्या करना चाहता है? तो बच्चों, आपको बताना है कि आपका मन क्या क्या करना चाहता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरा मन भी पक्षियों की भांति आकाश में उड़ना चाहता है। खेल खलियान, नदी, तालाब देखना चाहता है। नीले गगन से सुंदर धरती को मन से देखना चाहता है। ख बूंद सूखे खेतों को देखकर उदास हो गई थी। आप कब कब उदास हो जाते हो? इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 बहुत गर्मी एवं सर्दी होने पर। नंबर 2 बिजली के न आने पर हम उदास हो जाते हैं। नंबर 3 मनपसंद वस्तु के न मिलने पर हम उदास हो जाते हैं। नंबर 4 माँ के डांटने पर भी हम उदास हो जाते हैं। ग कोई घटना याद करके बताएं जब कुछ देखने या सुनते ही आपका मन झूम उठा हो। इसमें लिखा है मैंने कुछ वर्ष पहले मैं टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था। तब भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। उस जीत को देखकर मेरा मन एवं तन खुशी से झूम उठा। अब आगे है नंबर 4 भाषा की बात। कै बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। वृक्ष शब्द में री की मात्रा यानी री ऋषि की मात्रा इस तरह से लगती है।
ऐसे ही 2 और शब्द लिखिए जिनमें री की मात्रा हो। तो देखिए कृषक, कृपाण, श्रृंगार और तृण, इनमें सब में री ऋषि की मात्रा लगी हुई है। ख, मेज पर आम की टोकरी रखी है। मेज पर आम की टोकरियां रखी हैं। यहाँ पर टोकरी से अभिप्राय है एक टोकरी, टोकरियां से अभिप्राय है एक से ज़्यादा टोकरी। ऐसे ही अन्य शब्द बनाइए। तो अन्य शब्द हैं लड़की, यहाँ पर बनेगा लड़कियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, चोटी, चोटियाँ, रोटी, रोटियाँ, बोरी, बोरियाँ, बकरी, बकरियाँ, टहनी, टहनियाँ। ग, खाता है या खाती है। सोहन आम खाता है, रीटा आम खाती है। सोहन लड़का है इसलिए खाता आया है, रीटा लड़की है इसलिए खाती आया है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाइए। तो पहला दिया गया पीता, तो इसमें लिखा है मैंने श्याम दूध पीता है। फिर है पीती, मंजू चाय पीती है। खेलता, जितेंद्र गेंद से खेलता है। खेलती, रजनी फुटबॉल से खेलती है। चलता, उमेश धीरे धीरे चलता है। चलती, सुमन तेज चलती है। आगे गाता, कुणाल गीत गाता है। गाती, मोहिनी गीत गाती है। आगे है घ, मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिखते हैं मिट्टी, ट अलग करके। दिए गए शब्दों को भी इसी प्रकार लिखें। खट्टा, तो इसमें जो दोनों ट इकट्ठे लिखे हुए हैं उन्हें हम अलग अलग कर देंगे। पट्टी, भट्टी, चट्टान और छुट्टी। नंबर 5, बूंद का सफ़र। नीचे बूंद की यात्रा दिखाई गई है, उसके पड़ावों का सही क्रम लिखें। तो यहाँ पर देखिए 6 चित्र बने हुए हैं, इनमें सबसे पहला आएगा ये कि बूंद इस तरह से सागर में गिरती है। नंबर 2 ये देखिए, फिर मिट्टी में मिलती है। नंबर 3 बादलों में मिलती है, फिर आम पे गिरती है और फिर ये आम लड़की खा रही है। तो इस तरह से बूंद का सफ़र चला। अब हम करेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नन्ही सी बूंद में नन्ही से अभिप्राय है। क, बौना, ख, नया, ग, छोटी, घ, बौनी। इसका सही अर्थ है ग, छोटी। प्रश्न 2, नन्ही सी बूंद कहाँ पर झूलती, झूमती, इठला रही थी। क, नदियों के किनारे, ख, तालाब की लहरों पर, ग, सागर की लहरों पर, घ, अपने मन में। इसका सही उत्तर है ग, सागर की लहरों पर। प्रश्न 3, बूंद किसके संग आसमान में उड़ने का मन में सोच रही थी। क, सूरज के संग, ख, लहरों के संग, ग, बादलों के संग, घ, हवा के संग। इसका सही उत्तर है ग, बादलों के संग। प्रश्न 4, किसकी ताप से बूंद भाप बनकर आसमान में उड़ चली। क, वृक्षों की, ख, सूरज की, ग, धरती की, घ, बादलों की। इसका सही उत्तर है ख, सूरज की। प्रश्न 5, बूंद किसको देखकर उदास हुई। क, खेतों को, ख, बगीचे के फूलों को, ग, बागों के फलों को, घ, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। प्रश्न 6, किसान क्यों उदास थे। क, बूंद को देखकर, ख, सूरज को देखकर, ग, सूखे खेतों को देखकर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग, सूखे खेतों को देखकर। प्रश्न 7, बूंद का मन किसको देखकर पिघल गया। क, पेड़ के, ख, किसान के, ग, आम के, घ, फूलों के। इसका सही उत्तर है किसान को देखकर उसका मन पिघल गया। प्रश्न 8, बूंद फल वाली टहनी पर कैसे पहुंची, क्रम अनुसार बताओ। क, पेड़ के तने ने ऊपर खींच लिया। ख, पेड़ की जड़ में जा पहुंची। ग, मिट्टी में मिल गई। घ, तने ने फल वाली टहनी तक जा पहुंची। इसका सही उत्तर है ग। इसमें आएगा ग, ख, क और घ। प्रश्न 9, बूंद कौन से फल के पेड़ की जड़ में पहुंची थी। क, अमरूद, ख, अनानास, ग, आम, घ, केला। इसका सही उत्तर है ग, आम। प्रश्न 10, किसान का मन किसको देखकर झूम उठा। क, बूंद को, ख, खेत को, ग, आम को, घ, रसीले आमों को। इसका सही उत्तर है घ, रसीले आमों को। प्रश्न 11, बूंद अंत में कहाँ थी। क, मिट्टी में, ख, तने में, ग, रसीले आम में, घ, टहनी में। इसका सही उत्तर है ग, रसीले आम में। प्रश्न 12, बाग बगीचों बड़े बड़े देश देश में कौन सा चिन्ह है। क, पूर्ण विराम, ख, योजक, ग, अल्प विराम, घ, संबोधन। इसमें
इसका सही उत्तर है ख। प्रश्न 13, खेत, पर्वत, लहर यह सब एक वचन है, इनके बहुवचन खेतों, पर्वतों, लहरों। इसी प्रकार आम का बहुवचन होगा क आमों, ख आमों, ग अमों, घ फलों। इसका सही उत्तर है ख आमों। प्रश्न 14, किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उपरोक्त पंक्ति में मन झूम उठना एक मुहावरा है। जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। इस पंक्ति में कौन सा मुहावरा है? क मीठे रसीले आम, ख आम हाथों हाथ बिक गए, ग हाथों हाथ बिकना, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग हाथों हाथ बिकना। प्रश्न 15, गलत युग्म छांटो। क सागर लहरें, ख सूरज किरणें, घ पर्वत चोटी, घ धरती आसमान। इसका सही उत्तर है घ धरती और आसमान। प्रश्न 16, ताकना शब्द का सही अर्थ क्या है? क तकिया, ख तिकोना, घ टकटकी लगाकर देखना, घ तीनों कोनों वाला। इसका सही उत्तर है घ टकटकी लगाकर देखना। प्रश्न 17, सागर का पर्यायवाची है। क समुद्र, ख नदी, घ तालाब, घ नहर। इसका सही उत्तर है क समुद्र। प्रश्न 18 है, अलग छांटो। क सोचते सोचते, ख बार बार, घ देश देश, घ ऐसे ऐसे। इसका सही उत्तर है घ ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 मीठे बोल पाठ को पढ़ाऊंगी, उसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।